प्रश्न फिडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में रजत पदक किसने जीता? अ. बिबिसार बालाबाएवा, बी. कोनेरू हम्पी, सी. सुसान पोलगर, डी. वैशाली रमेश बाबू। उत्तर बी. कोनेरू हम्पी। प्रश्न जनवरी से मार्च 2024 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर बढ़ी हुई ब्याज दर क्या है? अ. 7.8%, बी. 8.0%, सी. 8.1%, डी. 8.2%। उत्तर डी. 8.2%। प्रश्न अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अ. मौसम की निगरानी, बी. भूखुफिया जानकारी एकत्र करना, सी. संचार वृद्धि, डी. गहन अंतरिक्ष अन्वेषण। उत्तर बी. भूखुफिया जानकारी एकत्र करना। प्रश्न अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अ. मौसम की निगरानी, बी. भूखुफिया जानकारी एकत्र करना, सी. संचार वृद्धि, डी. गहन अंतरिक्ष अन्वेषण। उत्तर बी. भूखुफिया जानकारी एकत्र करना। प्रश्न जनवरी से मार्च 2024 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर बढ़ी हुई ब्याज दर क्या है? अ. 7.8%, बी. 8.0%, सी. 8.1%, डी. 8.2%। उत्तर डी. 8.2%। प्रश्न फिडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में रजत पदक किसने जीता? अ. बिबिसार बालाबाएवा, बी. कोनेरू हम्पी, सी. सुसान पोलगर, डी. वैशाली रमेश बाबू। उत्तर बी. कोनेरू हम्पी। प्रश्न अगस्त 2023 में कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई उनके खिलाफ प्रारंभिक आरोप क्या था? अ. खून, बी. जासूसी, सी. चोरी, डी. धोखाधड़ी। उत्तर बी. जासूसी। प्रश्न आईओए ने भारतीय कुश्ती महासंघ के लिए तदर्थ समिति का गठन क्यों किया? अ. ओलंपिक का आयोजन करना, बी. WFI अधिकारियों के मनमाने निर्णयों के कारण, सी. विपणन कार्यों को संभालना, डी. नए एथलीटों की नियुक्ति करना। उत्तर बी. WFI अधिकारियों के मनमाने फैसलों के कारण। प्रश्न केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अ. राहुल रसकोत्रा, बी. अनीश दयाल सिंह, सी. नीना सिंह, डी. विवेक श्रीवास्तव। उत्तर बी. अनीश दयाल सिंह। प्रश्न भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नवनियुक्त महानिदेशक कौन है? अ. अनीश दयाल सिंह, बी. राहुल रसकोत्रा, सी. नीना सिंह, डी. विवेक श्रीवास्तव। उत्तर बी. राहुल रसकोत्रा। क्यू केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अ. अनीश दयाल सिंह, बी. राहुल रसकोत्रा, सी. नीना सिंह, डी. विवेक श्रीवास्तव। उत्तर सी. नीना सिंह। प्रश्न आईओए ने भारतीय कुश्ती महासंघ के लिए तदर्थ समिति का गठन क्यों किया? अ. ओलंपिक का आयोजन करना, बी. WFI अधिकारियों के मनमाने निर्णयों के कारण, सी. विपणन कार्यों को संभालना, डी. नए एथलीटों की नियुक्ति करना। उत्तर बी. WFI अधिकारियों के मनमाने निर्णयों के कारण। प्रश्न अगस्त 2023 में कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई उनके खिलाफ प्रारंभिक आरोप क्या था? अ. खून, बी. जासूसी, सी. चोरी, डी. धोखाधड़ी। उत्तर बी. जासूसी। प्रश्न मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को UAPA के तहत गैरकानूनी संघ क्यों घोषित किया गया? अ. राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता, बी. लोकतांत्रिक सुधारों की वकालत करना, सी. सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना,
डी आर्थिक विकास का समर्थन करना। उत्तर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता। प्रश्न यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? पीएचडी डिग्री, बी स्नातक की डिग्री, सी एमफिल डिग्री, डी स्नातकोत्तर डिप्लोमा। उत्तर सी एमफिल डिग्री। प्रश्न आरबीआई स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ का उपयोग क्यों कर रहा है? अ वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना, बी तरलता को अवशोषित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, सी वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों से क्षतिपूर्ति देना, डी बैंकों के बीच तेजी से फंड ट्रांसफर की सुविधा के लिए। उत्तर बी तरलता को अवशोषित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। प्रश्न आरबीआई स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ का उपयोग क्यों कर रहा है? अ वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना, बी तरलता को अवशोषित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, सी वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों से क्षतिपूर्ति देना, डी बैंकों के बीच तेजी से फंड ट्रांसफर की सुविधा के लिए। उत्तर बी तरलता को अवशोषित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। प्रश्न यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? पीएचडी डिग्री, बी स्नातक की डिग्री, सी एमफिल डिग्री, डी स्नातकोत्तर डिप्लोमा। उत्तर सी एमफिल डिग्री। प्रश्न मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को यूएपीए के तहत गैरकानूनी संघ क्यों घोषित किया गया? अ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता, बी लोकतांत्रिक सुधारों की वकालत करना, सी सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, डी आर्थिक विकास का समर्थन करना। उत्तर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता। प्रश्न हम वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? ए 26 जनवरी, बी 13 अप्रैल, सी 26 दिसंबर, डी 7 जून। उत्तर सी 26 दिसंबर। प्रश्न 26 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? अ आईएनएस विशाखापत्तनम, बी आईएनएस मुंबई, सी आईएनएस इम्फाल, डी आईएनएस ब्रह्मोस। उत्तर सी आईएनएस इम्फाल। प्रश्न 26 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? अ आईएनएस विशाखापत्तनम, बी आईएनएस मुंबई, सी आईएनएस इम्फाल, डी आईएनएस ब्रह्मोस। उत्तर सी आईएनएस इम्फाल। प्रश्न हम वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? ए 26 जनवरी, बी 13 अप्रैल, सी 26 दिसंबर, डी 7 जून। उत्तर सी 26 दिसंबर। प्रश्न सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? अ 15 अगस्त, बी 25 दिसंबर, सी 1 जनवरी, डी 10 नवंबर। उत्तर बी 25 दिसंबर। प्रश्न सुशासन दिवस पर किसकी जयंती मनाई जाती है? अ जवाहरलाल नेहरू, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी इंदिरा गांधी, डी लाल बहादुर शास्त्री। उत्तर बी अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? ए 1 अप्रैल से 31 मार्च, बी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, सी 1 जुलाई से 30 जून तक, डी 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक। उत्तर 1 अप्रैल से 31 मार्च। प्रश्न ज्यादातर भारतीयों को ले जाने वाले चार्टर विमान एयरबस A340 को फ्रांस में क्यों हिरासत में लिया गया? अ यांत्रिक मुद्दे, बी संदिग्ध मानव तस्करी के आरोप, सी पासपोर्ट सत्यापन, डी मौसम संबंधी चिंताएं। उत्तर बी संदिग्ध मानव तस्करी के आरोप। प्रश्न संदिग्ध मानव तस्करी के आरोपों के लिए फ्रांस में हिरासत में ली गई चार्टर्ड उड़ान का गंतव्य क्या था? अ मुंबई, बी दुबई, सी निकारागुआ,
डी पेरिस। उत्तर सी निकारागुआ। प्रश्न, ज्यादातर भारतीयों को ले जाने वाले चार्टर विमान एयरबस A340 को फ्रांस में क्यों हिरासत में लिया गया? ए यांत्रिक मुद्दे। बी संदिग्ध मानव तस्करी के आरोप। सी पासपोर्ट सत्यापन। डी मौसम संबंधी चिंताएं। उत्तर बी संदिग्ध मानव तस्करी के आरोप। प्रश्न, संदिग्ध मानव तस्करी के आरोपों के लिए फ्रांस में हिरासत में ली गई चार्टर्ड उड़ान का गंतव्य क्या था? अ मुंबई, बी दुबई, सी निकारागुआ, डी पेरिस। उत्तर सी निकारागुआ। प्रश्न, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? ए 1 अप्रैल से 31 मार्च, बी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, सी 1 जुलाई से 30 जून तक, डी 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक। उत्तर अ 1 अप्रैल से 31 मार्च। प्रश्न, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार क्या मान्यता देते हैं? अ प्रौद्योगिकी प्रगति, बी विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाएं, सी शहरी विकास पहल, डी आधुनिक वास्तुशिल्प डिजाइन। उत्तर बी विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाएं। प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 24 जनवरी, बी 15 मार्च, सी 24 दिसंबर, डी 31 अक्टूबर। उत्तर सी 24 दिसंबर। प्रश्न, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI को खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित क्यों किया गया? अ फंडिंग की कमी, बी एकाधिक उल्लंघन, सी प्रशासनिक दक्षता, डी एथलीट डोपिंग मुद्दे। उत्तर बी एकाधिक उल्लंघन। प्रश्न, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार क्या मान्यता देते हैं? अ प्रौद्योगिकी प्रगति, बी विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाएं, सी शहरी विकास पहल, डी आधुनिक वास्तुशिल्प डिजाइन। उत्तर बी विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाएं। प्रश्न, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI को खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित क्यों किया गया? अ फंडिंग की कमी, बी एकाधिक उल्लंघन, सी प्रशासनिक दक्षता, डी एथलीट डोपिंग मुद्दे। उत्तर बी एकाधिक उल्लंघन। प्रश्न, भारत के किस प्रधानमंत्री का संबंध किसान दिवस से है? अ इंदिरा गांधी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी चौधरी चरण सिंह, डी राजीव गांधी। उत्तर सी चौधरी चरण सिंह। प्रश्न, भारत में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भारत, बी इमैनुएल मैक्रोन, राष्ट्रपति फ्रांस, सी राष्ट्रपति जो बिडेन, राष्ट्रपति USA, डी ऋषि सुनक, प्रधानमंत्री ब्रिटेन। उत्तर बी इमैनुएल मैक्रोन, राष्ट्रपति फ्रांस। प्रश्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता कौन है? अ श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, बी श्री मनीष कौशिक और सुश्री PV सिंधु, सी श्री सौरभ चौधरी और सुश्री विनेश फोगाट, डी श्री बजरंग पुनिया और सुश्री मैरी कॉम। उत्तर अ श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। प्रश्न, किस विश्वविद्यालय को समग्र विजेता विश्वविद्यालय के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 से सम्मानित किया गया? अ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, बी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, सी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, डी जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली। उत्तर बी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। प्रश्न, राष्ट्रीय गणित दिवस पर सम्मानित महान गणितज्ञ कौन है? अ अल्बर्ट आइंस्टीन, बी आर्यभट्ट, सी श्रीनिवास रामानुजन, डी आइजैक न्यूटन। उत्तर सी श्रीनिवास रामानुजन। प्रश्न,
ईवी रामकृष्णन ने 2023 में किस श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? अ. उपन्यास, बी. लघु कहानी संग्रह, सी. साहित्यिक अध्ययन, डी. कविता। उत्तर सी. साहित्यिक अध्ययन। प्रश्न, राजशेखरन ने किस भाषा में अपने उपन्यास नीरवाजी पदूम के लिए पुरस्कार जीता? अ. तेलुगु, बी. तमिल, सी. मलयालम, डी. कन्नड़। उत्तर बी. तमिल। प्रश्न, हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता? अ. संजीव, बी. विजय वर्मा, सी. नीलम सरन गौर, डी. विनोद जोशी। उत्तर अ. संजीव। प्रश्न, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यूएसबीआरएल परियोजना में कटरारियासी स्टेशनों के बीच सुरंग T1 का पूरा होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्यों माना जाता है? अ. एक स्थानीय परियोजना को पूरा करना, बी. कश्मीर घाटी को जोड़ने के सपने को हकीकत बनाना, सी. एक नया रेलवे रिकॉर्ड स्थापित करना, डी. एक राजमार्ग परियोजना में 1 मील का पत्थर हासिल करना। उत्तर बी. कश्मीर घाटी को जोड़ने के सपने को हकीकत बनाना। प्रश्न, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? अ. 1 नवंबर, बी. 19 दिसंबर, सी. 26 जनवरी, डी. 15 अगस्त। उत्तर बी. 19 दिसंबर। प्रश्न, गोवा मुक्ति दिवस किसका स्मरण कराता है? अ. ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता, बी. डच शासन से मुक्ति, सी. पुर्तगाली शासन से मुक्ति, डी. गोवा का एक अलग राज्य के रूप में गठन। उत्तर सी. पुर्तगाली शासन से मुक्ति। प्रश्न, किस विधेयक का उद्देश्य भारत में आपराधिक अपराधों को नियंत्रित करने वाली भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को प्रतिस्थापित करना है? ए. भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, बी. भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023, सी. भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023, डी. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। उत्तर ए. भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023। प्रश्न, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 का प्राथमिक फोकस क्या है? अ. साक्ष्य की स्वीकार्यता, बी. आपराधिक प्रक्रिया, सी. आपराधिक अपराधों के लिए सजा, डी. सीआरपीसी का प्रतिस्थापन। उत्तर सी. आपराधिक अपराधों के लिए सजा। प्रश्न, कौन सा कानून आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी की जगह लेता है? ए. भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, बी. भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023, सी. भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023, डी. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। उत्तर बी. भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023। प्रश्न, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 दंड प्रणाली में क्या महत्वपूर्ण योगदान देता है? अ. मृत्युदंड, टी. आजीवन कारावास, सी. केवल ठीक है, डी. सामुदायिक सेवा। उत्तर डी. सामुदायिक सेवा। प्रश्न, भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता से कौन सा कानून संबंधित है? ए. भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, बी. भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023, सी. भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023, डी. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। उत्तर सी. भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023। प्रश्न, घोषणा के अनुसार 2025 क्लब विश्व कप प्रारूप की प्रमुख विशेषता क्या है? अ. एकल-उन्मूलन नॉकआउट राउंड, बी. 4 टीमों के 8 समूहों के साथ समूह चरण, सी.
7 भाग लेने वाली टीमों के साथ राउंड रॉबिन प्रारूप। डी, दोपहर वाले सेमीफाइनल और फाइनल। उत्तर बी, 4 टीमों के 8 समूहों के साथ समूह चरण। प्रश्न, खेलो इंडिया पैरा गेम्स किप्क में कौन सा राज्य चैंपियन बनकर उभरा? अ, उत्तर प्रदेश, बी, हरियाणा, सी, तमिलनाडु, डी, नई दिल्ली। उत्तर बी, हरियाणा। प्रश्न, हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति चुनाव में अब्देल फतह अल सीसी को कितने प्रतिशत वोट मिले? 75.4%, B, 89.6%, C, 92.3%, D, 81.8%। उत्तर बी, 89.6%। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है? अ, द्वारका शहर, बी, मुंबई डायमंड सेंटर, सी, सूरत डायमंड बोर्स, डी, ग्लोबल ज्वेलरी हब। उत्तर सी, सूरत डायमंड बोर्स। प्रश्न, तमिलनाडु में खेलो इंडिया गेम्स में कितने खेल शामिल होंगे? अ, 15 खेल, बी, 20 खेल, सी, 25 खेल, डी, 27 खेल। उत्तर डी, 27 खेल। प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए, 24 जनवरी, बी, 15 मार्च, सी, 24 दिसंबर, डी, 31 अक्टूबर। उत्तर सी, 24 दिसंबर। प्रश्न, भारत के किस प्रधानमंत्री का संबंध किसान दिवस से है? अ, इंदिरा गांधी, बी, अटल बिहारी वाजपेयी, सी, चौधरी चरण सिंह, डी, राजीव गांधी। उत्तर सी, चौधरी चरण सिंह। प्रश्न, भारत में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भारत, बी, इमैनुएल मैक्रोन, राष्ट्रपति फ्रांस, सी, राष्ट्रपति जो बिडेन, राष्ट्रपति यूएसए, डी, ऋषि सुनक, प्रधानमंत्री ब्रिटेन। उत्तर बी, इमैनुएल मैक्रोन, राष्ट्रपति फ्रांस। प्रश्न, भारत में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? अ, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भारत, बी, इमैनुएल मैक्रोन, राष्ट्रपति फ्रांस, सी, राष्ट्रपति जो बिडेन, राष्ट्रपति यूएसए, डी, ऋषि सुनक, प्रधानमंत्री ब्रिटेन। उत्तर बी, इमैनुएल मैक्रोन, राष्ट्रपति फ्रांस। प्रश्न, भारत के किस प्रधानमंत्री का संबंध किशन दिवस से है? अ, इंदिरा गांधी, बी, अटल बिहारी वाजपेयी, सी, चौधरी चरण सिंह, डी, राजीव गांधी। उत्तर सी, चौधरी चरण सिंह। किसान दिवस 23 दिसंबर, चौधरी चरण सिंह की जयंती। प्रश्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता कौन है? अ, श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, बी, श्री मनीष कौशिक और सुश्री पी.वी. सिंधु, सी, श्री सौरभ चौधरी और सुश्री विनेश फोगाट, डी, श्री बजरंग पुनिया और सुश्री मैरी कॉम। उत्तर अ, श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। प्रश्न, किस विश्वविद्यालय को समग्र विजेता विश्वविद्यालय के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 से सम्मानित किया गया? अ, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, बी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, सी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, डी, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली। उत्तर बी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। प्रश्न, राष्ट्रीय गणित दिवस पर सम्मानित महान गणितज्ञ कौन है? अ, अल्बर्ट आइंस्टीन, बी, आर्यभट्ट, सी, श्रीनिवास रामानुजन, डी, आइजैक न्यूटन। उत्तर सी, श्रीनिवास रामानुजन। प्रश्न, राष्ट्रीय गणित दिवस पर सम्मानित महान गणितज्ञ कौन है? अ, अल्बर्ट आइंस्टीन, बी, आर्यभट्ट, सी, श्रीनिवास रामानुजन, डी, आइजैक न्यूटन। उत्तर
C. Srinivas Ramanujan. प्रश्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता कौन है? अ. श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। बी. श्री मनीष कौशिक और सुश्री पी.वी. सिंधु। सी. श्री सौरभ चौधरी और सुश्री विनेश फोगाट। डी. श्री बजरंग पुनिया और सुश्री मैरी कॉम। उत्तर अ. श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। प्रश्न, किस विश्वविद्यालय को समग्र विजेता विश्वविद्यालय के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 से सम्मानित किया गया? अ. लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब। बी. गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। C. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। डी. जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली। उत्तर बी. गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। Q.1 गार्गिल फार्मूले ने भारत में किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को प्रभावित किया? ए. द्वितीय पंचवर्षीय योजना। बी. चौथी पंचवर्षीय योजना। सी. तीसरी पंचवर्षीय योजना। डी. सातवीं पंचवर्षीय योजना। बी. चौथी पंचवर्षीय योजना। 2. आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? A. 1934. B. 1935. C. 1936. D. 1949. B. 1935. Q.3 सर्वाधिक कर राजस्व वाले भारतीय राज्य का नाम बताइए। Andhra Pradesh. B. Uttar Pradesh. सी. कर्नाटक। D. Maharashtra. D. Maharashtra. Q.4 निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक से ऋण प्राप्त करेगा? ई. केनरा बैंक। बी. पंजाब नेशनल बैंक। सी. ICICI। डी. भारतीय स्टेट बैंक। ई. केनरा बैंक। Q.5 निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 2015 में दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक के रूप में थाईलैंड को पीछे छोड़ दिया है? ए. भारत। बी. म्यांमार। सी. चीन। डी. वियतनाम। ए. भारत। Q.6 भारत सरकार ने हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया है? ए. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। बी. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। सी. हरियाली। डी. त्वरित सिंचाई लाभ प्रोग्राम। ए. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। Q.7 योजना जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान की परिकल्पना करती है कि पहली बार वकालत की गई थी? A. डॉ. एम एस स्वामीनाथन। बी. श्री APJ अब्दुल कलाम। सी. डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम। डी. प्रो. दिनशो मिस्त्री। बी. श्री APJ अब्दुल कलाम। Q.8 राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसी एक तरीके को छोड़कर सभी तरीकों से की जा सकती है? ए. सभी व्ययों का योग। बी. सभी आउटपुट का योग। सी. सभी बचत का योग। डी. सभी आय का योग। सी. सभी बचत का योग। Q.9 राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन वृहद दृष्टिकोण को इंगित करता है? ए. भारत में मुद्रास्फीति। बी. बाटा शू कंपनी की बिक्री। सी. यूके को आमों का निर्यात। डी. रेलवे से आय। सी. यूके को आमों का निर्यात। Q.10 भारतीय स्टेट बैंक को पहले इस नाम से जाना जाता था? ए. इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बी. केनरा बैंक। सी. सिंडिकेट बैंक। डी. भारतीय सहकारी बैंक। ए. इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। Q.11 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं? ए. गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। बी. वित्त मंत्री। सी. सचिव वित्त मंत्रालय। डी. इनमें से कोई नहीं। सी. सचिव वित्त मंत्रालय। Q.12 नबर्ड का अर्थ है? ए. लेखांकन और समीक्षा के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय। बी.
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल। सी वैमानिकी और रडार विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। डी वायु और सड़क परिवहन के लिए राष्ट्रीय ब्यूरो। बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल। Q.13 भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? A. 1949. B. 1951. C. 1947. D. 1935. A. 1949. .14 राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण को इंगित करता है? ए भारत में प्रति व्यक्ति आय। बी टिस्को की बिक्री का अध्ययन। सी भारत में मुद्रास्फीति। डी भारत में शिक्षित बेरोजगारी। बी टिस्को की बिक्री का अध्ययन। .15 कृषि किस प्रकार भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है? ए औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलकर। बी मजदूरों को भोजन और कपड़े उपलब्ध कराकर। सी कच्चे माल की आपूर्ति करके। डी दिए गए सभी विकल्प। डी दिए गए सभी विकल्प। Q.16 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। ए जुलाई 1968। B. July 1966. C. July 1964. D. July 1962. C. July 1964. Q.17 गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में शामिल था। अ दूसरी योजना। बी पहली योजना। सी पांचवीं योजना। डी चौथी योजना। सी पांचवीं योजना। Q.18 कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? RBI। बी SBI। सी IFC। डी नाबार्ड। डी नाबार्ड। Q.19 भारतीय अर्थव्यवस्था एक है। ए स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। बी मिश्रित अर्थव्यवस्था। सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। D. साम्यवादी अर्थव्यवस्था। बी मिश्रित अर्थव्यवस्था। 20 quetzales. Da. B रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? Acre. बी रक्षा। सी उद्योग। डी कृषि। बी रक्षा। Q.21 अंतिम उपाय का ऋणदाता है। SBI। बी IDBI। सी नाबार्ड। डी RBI। डी RBI। Q.22 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2017 तक। बी 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2016 तक। सी 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2016 तक। डी 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। डी 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। Q.23 इंपीरियल बैंक का गठन किस वर्ष हुआ था? 1930. B. 1935. C. 1955. D. 1921. D. 1921. Q.24 किस पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष थी? अ तीसरा। बी चौथा। सी पांचवां। डी सातवां। सी पांचवां। Q.25 खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? A. 1944. B. 1964. C. 1974. D. 1954. C. 1974. Q.26 भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर ब्याज दर निर्धारित की जाती है। ए भारत के वित्त मंत्री। B. केंद्रीय वित्त आयोग। सी इंडियन बैंक एसोसिएशन। डी भारतीय रिजर्व बैंक। डी भारतीय रिजर्व बैंक। Q.27 निम्नलिखित में से कौन भारत में निजी उद्योग को दीर्घकालिक ऋण वितरित करता है? ए भारतीय खाद्य निगम। बी भारतीय जीवन बीमा निगम। C. प्राथमिक क्रेडिट सोसाइटी। डी
भूमि विकास बैंक, डी भूमि विकास बैंक। क्यू डॉट 28 कृषि को स्थानीय समुदाय की आय, आजीविका और अवसरों के साधन के रूप में काम करना चाहिए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? Ado Madhwan Nair. बी डॉ मनमोहन सिंह, सी डॉ अब्दुल कलाम, D.O. M.S. स्वामीनाथन, D.O. M.S. स्वामीनाथन। क्यू डॉट 29 वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। ब्रंटलैंड आयोग का केंद्र बिंदु था आय। ए सतत विकास, बी शमन, सी आपदा प्रबंधन, डी क्षमता निर्माण। ए सतत विकास। क्यू डॉट 30 एसईबीआई की स्थापना की गई थी? 1992. B. 1980. C. 1984. D. 1988. D. 1988. क्यू डॉट 31 भारत बिजली निर्यात करता है? A. Bangladesh. बी म्यांमार, सी पाकिस्तान, डी भूटान। A. Bangladesh. क्यू डॉट 32 भारत में वर्तमान सरकारी व्यय की सबसे बड़ी एकल मद है? ए रक्षा व्यय, बी ऋण का ब्याज भुगतान, सी सब्सिडी का भुगतान, डी सामाजिक ओवरहेड्स में निवेश, बी ऋण का ब्याज भुगतान। क्यू डॉट 33 मोर मेगा स्टोर खुदरा श्रृंखला किस भारतीय उद्योग से संबंधित है? रिलायंस इंडस्ट्री, बी भारती एंटरप्राइजेज, सी आदित्य बिरला समूह, डी इनमें से कोई नहीं, सी आदित्य बिरला समूह। क्यू डॉट 34 भारत की निर्यात वस्तु के रूप में कौन सा मसाला मूल्य में शीर्ष स्थान पर है? काली मिर्च, बी मिर्च, सी हल्दी, डी इलायची, बी मिर्च। क्यू डॉट 35 भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? A. 1967. B. 1968. C. 1969. D. 1971. C. 1969. क्यू डॉट 36 1 रुपए के नोट जारी किए जाते हैं? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी भारत के राष्ट्रपति, डी भारत सरकार, डी भारत सरकार। क्यू डॉट 37 भारत ने दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया? A. 1955. B. 1956. C. 1957. D. 1958. C. 1957. क्यू डॉट 38 भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है? A. 14. B. 21. C. 20. D. 22. C. 20. क्यू डॉट 39 मारुति कारें मुख्य रूप से निम्न पर आधारित है? ए जापानी प्रौद्योगिकी, बी कोरियाई प्रौद्योगिकी, सी रूसी प्रौद्योगिकी, डी जर्मन प्रौद्योगिकी। ए जापानी प्रौद्योगिकी। क्यू डॉट 40 मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन सा उपाय नहीं किया गया है? ए खपत में वृद्धि, बी उत्पादन में वृद्धि, सी घाटे के वित्त पोषण में कमी, डी कराधान उपाय। ए खपत में वृद्धि। क्यू डॉट 41 भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्त मौसम है? ए मार्च अप्रैल, बी सितंबर से दिसंबर, सी जनवरी से जून, डी फरवरी अप्रैल, सी जनवरी से जून। क्यू डॉट 42 निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ऋण का गुणात्मक नियंत्रण नहीं है? अ ऋण की राशनिंग, बी उपभोक्ता ऋण का विनियमन, सी मार्जिन आवश्यकताओं में भिन्नता, डी मार्जिन आवश्यकताओं का विनियमन, सी मार्जिन आवश्यकताओं में भिन्नता। क्यू डॉट 43 वह बाजार जिसमें धन का ऋण प्राप्त किया जा सकता है कहलाता है? ए आरक्षित बाजार, बी संस्थागत बाजार, सी मुद्रा बाजार, डी विनिमय बाजार, सी मुद्रा बाजार। क्यू डॉट 44
यदि सीमांत रिटर्न घटती दर से बढ़ता है तो कुल रिटर्न ए बढ़ती है, बी घट जाती है, सी स्थिर रहता है, डी आय बन जाती है, बी घट जाती है। Q.45 समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL में सरकार की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश किया जाएगा? A 5%, B 50%, C 10%, D 12%, C 10%. Q.46 RRB का स्वामित्व है। ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी प्रायोजक बैंक, डी उपरोक्त सभी द्वारा संयुक्त रूप से, डी उपरोक्त सभी द्वारा संयुक्त रूप से। Q.47 किसी देश की राष्ट्रीय आय निर्धारित करने में निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? ए आय विधि, बी आउटपुट विधि, सी इनपुट विधि, डी निवेश विधि, डी निवेश विधि। Q.48 भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों को मलिन बस्तियों से मुक्त बनाती है? ए इंदिरा आवास योजना, बी केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम MMI, सी राजीव आवास योजना, डी अंत्योदय, सी राजीव आवास योजना। Q.49 सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान राजकोषीय घाटा प्रतिशत है। 7, B 4, C 8, D 1, B 4. Q.50 संसाधनों के अत्यधिक उपयोग को कॉमन्स की त्रासदी कहा जाता है। इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अ गैरेट हार्डिन, बी सेलिगमैन, सी एडोल्फ वेगनर, डी AP लेमियर। अ गैरेट हार्डिन।